चोटों के साथ शर्मिंदगी का दर्द। समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद उनके पति उनके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और ऐसी महिलाएं बच्चों के सामने दर्द और शर्मिंदगी महसूस करती है। ऐसे मामले सखी केंद्र में अक्सर आते रहते हैं। ऐसी ही एक महिला की कहानी हम आपसे साझा कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है जिस दिन ऑफिस में बहुत भीड़ थी। दरअसल शनिवार को पीड़ित बहनों की, खास तौर पर वे बहनें जिनके साथ हिंसा हो रही है, कुछ ज्यादा ही मामले आते हैं। एक दुबली सी, सांवली सी और बहुत सुंदर फीचर्स वाली, बहुत दुखी, लगभग उम्र 45 से कुछ ऊपर लग रही थी, बहुत देर से गैलरी में बैठी इंतजार कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा। जल्द ही उसका नंबर आ गया। काउंसलर के पास आकर बैठ गई। काउंसलर ने बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आई हो। उसने मालती, बदला हुआ नाम बताया। चारों तरफ देखती जा रही थी कि कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा है। धीरे धीरे वह बहुत रो रो कर अपनी बात बता रही थी। उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, किंतु उसका पति आज भी यौन उत्पीड़न हेतु महिला को तरह तरह की यातनाएं देता है। बच्चे बड़े होने की वजह से महिला को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। महिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके बच्चों के सामने उसे बार बार शर्मिंदा होना पड़े। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज इस पर कमेंट अवश्य करें, हमें अच्छा लगेगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। मैं एक ऐसी पीड़ा में जी रही थी जिसे ना ही किसी से साझा कर पा रही थी। मैं ख्यालों में खोई गंभीर सोच में डूबी थी कि यह पति है तो क्या हमेशा हर वक्त अपनी ही मनमानी करेगा। मैं अब उम्र के उस पड़ाव में हूँ जहाँ मेरी भी कुछ मर्जी है। मैं अपने पति को नई शादी वाली, नई नवेली दुल्हन की अब खुश नहीं रख सकती। अब सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मेरी बेटी 27 वर्ष की हो गई और बेटा भी 22 वर्ष का। उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है पति के इन हरकतों का? क्यों मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? मेरा घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, किराए के 2 कमरों के मकान में रहती हूँ। बच्चे भी हमें ताना देते हैं कि लगता है आज ही शादी होकर आए हो तुम दोनों। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। विरोध करने पर पति घर को सर पर उठा लेता है, बहुत मारपीट करता। मकान में रहने वाले, आने किराएदार और मकान मालिक सारी बातों को पहुंचा देता है। बच्चे भी आखिर कितना बर्दाश्त करें। पति अक्सर सेक्स वर्धक गोलियों का सेवन करता है और मेरा एवं मेरे बच्चों का जीना मुश्किल करता है। क्यों वह नहीं समझ पाता कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन पर कितना गलत असर पड़ेगा। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मुझे यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर बुरी तरह पीटता, जिसकी चोटों के निशान चेहरे और शरीर पर साफ देखे जा सकते थे। मैं लाख बच्चों से छुपाती, किंतु बच्चे देख लेते और मेरी बेटी की अक्सर अपने पिता से लड़ाई हो जाती, जबकि बेटा पिता के हिसाब से चलता था। वह मुझे ही समझा दिया करता या कभी मुझसे लड़ जाता। रोज रोज के पति के जुल्म एवं उत्पीड़न से मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मुझसे अब जिया नहीं जा रहा था। मैं सोचती, यह इंसान जो मेरा पति है, क्या सारे पति ऐसे ही होते हैं? मेरे आसपास रहने वाली अन्य महिलाएं जब अपने पति की बड़ाई करती तो मुझे लगता कि मुझे ऐसा धूर्त इंसान क्यों मिला जो ना मुझे समझता है, ना ही मेरे बच्चों की उम्र। जिंदगी दिन पर दिन बहुत कठिन होती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, इतनी शर्मनाक बात किसे कहें। कोई मेरे पति को नहीं समझेगा बल्कि मेरा ही मजाक उड़ाएगा। इसलिए चुपचाप सारी हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी, जो बहुत असहनीय था। क्या हो गया है, मेरे पति को जरा भी शर्म नहीं रह गई।
यह सोचकर जिंदगी बहुत भारी लग रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी, किसी को बताते भी बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। बहुत ही दुविधा में जीवन जी रही थी, कोई भी विकल्प मेरे सामने नहीं था। मायके में माँ बाप भी नहीं थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। कोई भी मेरी व्यथा को नहीं समझ पा रहा था। बेटी घरों में ट्यूशन पढ़ाकर किसी प्रकार अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती थी। मैं भी एक छोटे स्कूल में पढ़ाकर घर का खर्च चलाती। पति जो भी कमाई करता सारे पैसे अपने शौक में उड़ा देता और फोन पर अन्य महिलाओं से बात भी किया करता था। पत्नी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी तो कुछ अरमान थे। पूरी उम्र तो मैं संघर्ष करती चली आ रही थी, बुढ़ापे में भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। मेरी भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं। मैं कब तक अपनी खुशियों का गला घोटती रहूं, कहां तक बेवजह की मार खाऊं। कैसे इस व्यक्ति को समझाएं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें जीने दो। अब हमारी वह उम्र नहीं रही, क्यों जिंदगी खराब कर रही हो। अब जितनी जिंदगी है हम लोग शांति से गुजार ले। मैं अपनी जिंदगी के रोज रोज के यौन उत्पीड़न से तंग आ गई हूँ। बेटी का ख्याल ना होता तो शायद मैं आत्महत्या भी कर देती। सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। क्या महिला होने की सजा पूरी उम्र भुगतनी पड़ती है। यह सोच सोच के मैं बहुत परेशान हो गई। मैं तो पति की हरकतों से बच्चों का भी सामना नहीं कर पाती थी। पत्नी की इच्छा के बिना जबरन उसके साथ यौन उत्पीड़न करना भी तो एक रेप की श्रेणी में है। आखिरकार मेरी बेटी हमारी रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। हम बहुत डर गए कि आखिर वह कहाँ चली गई। हम ढूंढते ढूंढते थक गए, किंतु वह हमें नहीं मिली। हम पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करना चाहते थे, इससे हमारी बहुत बदनामी होती। अंत में एक दिन मुझे बेटी का फोन आया। उसने बताया कि आप चिंता ना करो, हम कमा रहे हैं। हमने अपने पैसे से किराए का एक घर ले लिया है। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। जब मैं अपने हाल सुधार लूंगी तब आपको भी अपने पास बुला लूंगी। हम यही कानपुर में ही हैं। मेरी बेटी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसने यह फैसला लिया। क्या करती बेचारी रोज रोज की खटपट नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। बेटी जो मेरा साथ देती थी वह भी चली गई। अब मेरे पति का यौन उत्पीड़न मुझ पर और बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत टूट गई। मैंने फैसला कर दिया कि अब मुझे पति की प्रताड़ना हरगिज बर्दाश्त नहीं करना है। अब कुछ भी हो जाए अपने पति को सबक जरूर सिखाना है। तब मैंने अपनी सहेली से अपनी सारी तकलीफ साझा की, क्योंकि मेरी सहेली सखी केंद्र संस्था से लंबे समय से जुड़ी थी। उसने मेरी पूरी मदद की, मुझे ध्यान से सुना और सखी केंद्र की काउंसलर को लेकर मेरे पास आई। काउंसलर ने मेरी पूरी समस्या को अपनी समस्या की तरह ही सुना। मुझे उनसे कुछ कहते भी शर्म आ रही थी, पर उन्होंने मेरी सर पर हाथ रखा और कहा, तुम निश्चिंत होकर अपनी समस्या मुझे कह सकती हो। तब मुझ में हिम्मत आई और मैंने अपनी समस्या का उन्हें लिखित प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पति को संस्था में भी बुलाया। उन्होंने कई बार संस्था जाने से मना कर दिया, किंतु काउंसलर ने बार बार बुलाया और कहा गया कि अगर आप नहीं आए तो आपकी पत्नी आपकी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है और मैं उसका पूरा साथ दूंगी। यह सुनकर पति संस्था में आए। संस्था में वह, उसका बड़ा भाई एवं अन्य रिश्तेदार भी आए। लगातार कई बार उनकी काउंसलिंग की गई। पति बोला कि पति पत्नी के बीच में तो यह संबंध होते ही है,
तब उससे कहा गया कि उसकी मर्जी के बिना जबरन आप उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। यह भी तो एक रेप की श्रेणी में आता है। आपकी हरकतों से धीरे धीरे करके आपके बच्चे भी आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप ऐसा काम हरगिज ना करें कि बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत आ जाए और वह आपसे कोई वास्ता न रखना चाहे, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर आपका सहारा बनेंगे। इसलिए बच्चों को अपने आप से दूर बिल्कुल मत करिए। आप एक अच्छे इंसान की तरह रहिए, जिससे आसपास का माहौल भी स्वस्थ रहे। इन हरकतों से लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जिसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पति को काउंसलर की बात समझ में आ गई और दोनों की आपसी सहमत बनी। काउंसलर ने अगली काउंसलिंग में पति को स्टाम्प पेपर लेकर आने को बोला। दोनों का आपसी सहमति से शर्तों के साथ समझौता कराया गया, जिससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया हुआ है। अब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और पति भी अब मेरे साथ यौन उत्पीड़न नहीं करता। वह एक अच्छा इंसान हो गया है। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले ही पति को क्यों बर्दाश्त किया। अगर मैं पहले ही इसकी शिकायत कर देती तो आज अपना जीवन अच्छे से जी रही होती। जीवन में इतना संघर्ष न करना पड़ता। मेरे लड़ाई के इस सफर में संस्था की संचालिका नीलम दीदी का बहुत ही योगदान था। उन्होंने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और हिम्मत का संचार किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर की शर्म खत्म हुई और मैं अपनी समस्या को उनके सामने रख पाई। नहीं तो शायद मैं जिंदगी भर अपनी तकलीफों में जीती रहती और बच्चों का भी शोषण होता रहता। हम बहुत तकलीफ के साथ आपसे यह कहानियाँ साझा करते हैं। सच है कि महिलाओं को कितने दर्द के साथ जीना पड़ता है। कुछ तकलीफ तो महिलाएं किसी से साझा कर लेती है, किंतु कुछ तकलीफ तो वह किसी से कह तक नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। शर्म की वजह से किसी से भी नहीं कह सकती है। सखी केंद्र का प्रयास सदैव ऐसे ही केस से रूबरू कराना होता है। आप हमारी कहानियों को सुनकर लाइक, कमेंट अवश्य करिए, जिससे हम नई कहानी आपके सामने ला सके।